नेक्स्ट जो अब हमको हमारे स्पोर्ट्स वाली सीरीज में पढ़ेंगे वो है खेलो इंडिया गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया गेम्स जो है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा, ठीक है, इस तरीके यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो खेलो इंडिया गेम्स भी जो है अलग अलग गेम्स जो है इंडिया में होते हैं। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे ये गेम्स होते हैं और यहाँ पे जो है जो लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ठीक, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनको आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे जो है भेजा जाता है इंडिया की तरफ से। जैसे ओलंपिक्स वगैरह जो है, जैसे ओलंपिक्स में जो लोग जा रहे हैं, क्या हम लोग ऐसे नॉर्मली जा सकता है क्या? कोई भी स्पोर्ट पर्सन नहीं। जब उसने इंडिया में कुछ अच्छा अचीव किया हो, इंडिया में जो टॉप पे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक, उनको फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पे भेजा जाता है ओलंपिक जैसे गेम्स में। तो इसी तरीके से खेलो इंडिया यूथ गेम्स या खेलो इंडिया अलग अलग गेम्स जो हैं, उनमें जो लोग सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको बाद में उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम खेलो इंडिया का संस्करण देखेंगे वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यहाँ पे ये प्रारंभ कब से हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2018 से इसका प्रारंभ हुआ और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको आयोजन इसका किया जाता है। उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें क्या देना? पोषण देना। मतलब बेसिकली यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है? लोकल लेवल पे यूथ गेम्स है, मतलब जो अलग अलग जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, ठीक है, तो जमीनी स्तर से लोगों को कनेक्ट करना, किससे? स्पोर्ट्स से कनेक्ट करना और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देना। प्रकृति, तो राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता, इसमें कोई एक खेल नहीं है, मल्टीपल गेम्स जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। स्कूल और कॉलेज स्तर के खिलाड़ियों के लिए ये है। देखो यूथ की बात चल रही, तो यूथ है मतलब स्कूल और कॉलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्लैगशिप कार्यक्रम खेलो इंडिया पहल का हिस्सा, जिसमें यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स भी शामिल है। ठीक है, तो ये किसके अंडर आता है? यूथ गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम्स जो है इसके अंदर अलग अलग गेम्स आते हैं, उसके ही अंदर यूथ गेम्स जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसका प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SAI या साई बोलते हैं। यहाँ पे मोटो क्या है इसका? खेलो इंडिया लेट्स प्ले इंडिया। ठीक है, खेलो इंडिया आओ खेले भारत। ठीक है, तो लोकल लेवल से स्टूडेंट्स या यूथ जो है उनको क्या करना है? एनकरेज करना है, और इसलिए इसका मोटो भी खेलो इंडिया लेट्स प्ले इंडिया। अब यहाँ पे अगर आयोजन की हम बात करें कि कितने कितने ड्यूरेशन के बाद ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसको एनुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। हर साल जो है खेलो इंडिया गेम्स जो है अलग अलग संस्करण उसके ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो प्रतिभागी अगर बात करें तो जितने भी हमारी स्टेट और यूटीज हैं, सारे उसके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट और कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो 28 स्टेट्स और 8 यूटीज, 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, उन सभी के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब खेल कौन कौन से हैं? तो देखो ओलंपिक्स में जितने खेल हैं, जो कोर गेम्स होते हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो भारतीय पारंपरिक गेम्स हैं, जैसे मलखम, मलखम तो सुना है आप लोगों ने, क्या है मलखम? खेल, देश का राजकीय खेल है मलखम। ठीक है, किस तरीके का होता है? थोड़ा पोल के ऊपर जिम्नास्टिक टाइप का होता है। ठीक, तो इसके अलावा जैसे खो खो, कबड्डी, मलखम, योगासन, ये सारे जो लोकल गेम्स भी हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। टैलेंट पाइपलाइन, विजेताओं को अकेडमियों और एलीड ट्रेनिंग सेंटर में शामिल किया जाता है। मैंने अभी बताया था, जो इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं बहुत ज्यादा, उनको और आगे प्रमोट किया जाता है और इंटरनेशनल गेम्स के लिए। तो यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, या फिर जो अच्छे खिलाड़ी रहते हैं, उनको और ज्यादा आगे जो है हायर लेवल की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अकेडमीज जो होती हैं, स्पोर्ट्स अकेडमीज, उनमें उनको प्रमोट किया जाता है। अब नवीनतम देखो हर साल हो रहा है, तो नवीनतम संस्करण कौन सा होगा? लास्ट ईयर ही हुआ होगा 2025 में। तो 2025 में इसका कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था, 4 मई से 15 मई 2025।
अब मेजबानी शहर तो पटना, मतलब बिहार में है, तो बिहार के अलग अलग जो भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह होंगे वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और दिल्ली में, ठीक, और इसके अलावा दिल्ली में भी कुछ गेम्स जो है इसके ऑर्गेनाइज किए गए थे, जैसे शूटिंग वगैरह, जिम्नास्टिक और ट्रैक गेम्स जो थे, कुछ गेम्स दिल्ली में भी परफॉर्म किए गए थे। यहीं पे खिलाड़ियों की बात करें तो लगभग 8,500, कितने, लगभग 8,500 खिलाड़ी थे, क्योंकि देखो सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, सारे बच्चे आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बच्चे, बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन ने इसमें भाग लिया था। और खेल कितने हैं इसमें, 28, जिसमें से ई स्पोर्ट्स का प्रदर्शन भी इसमें अब इंक्लूड कर लिया गया है। उद्घाटन बिहार में आयोजन इसका किया गया था। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2025 में कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण है। और यहाँ पे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको याद नहीं करना पूरा, ठीक है, इसको पूरा याद नहीं करना, बस इतना याद रखना, पहला कौन और मध्य प्रदेश क्या, ठीक है, पहला कौन और मध्य प्रदेश जो है उसको कौन सी रैंक मिली, बस। तो यहीं पे बात करें महाराष्ट्र को, कौन सा नंबर पे आया महाराष्ट्र, टोटली जितने भी मेडल्स थे वो महाराष्ट्र में टॉप पे था। तो महाराष्ट्र गोल्ड 47, सिल्वर और कांस्य ब्रॉन्ज कितने 53, तो 584753, ओवरऑल कितने 150 महाराष्ट्र को मिले। जबकि मध्य प्रदेश की अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में की रैंक कितनी है, 10th रैंक है, मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है, 10th रैंक है। और यहाँ पे 10, 9, 13 कितने हैं टोटल, 32, ठीक, टोटल कितने मेडल्स मिले 32, 10th रैंक है, जिसमें से 10 हमको क्या मिले, गोल्ड मिले, 9 क्या मिले, सिल्वर मिले, और 13 क्या मिले, ब्रॉन्ज या फिर कांस्य मिले। तो महाराष्ट्र में कितने 584753, 584753, महाराष्ट्र टॉप पे है, इतना याद रखना, कितने मेडल्स के साथ 158 मिले, 10, 9, 13, कितने 10, 9, 13। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, जमीनी स्तर पे विकास, ग्राउंड लेवल से प्रमोट करना है। तो यहाँ पे ये जो पदक विजेता होते हैं आगे चलकर एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में भारत का तो उनको आगे के लिए और ज्यादा ट्रेन किया जाता है। प्रमुख खिलाड़ियों की अगर यहाँ पे हम बात करें तो है मनु भाकर। तो मनु भाकर शूटिंग से, देखो यूथ ओलंपिक में स्वर्ण और एशियन खेल में इन्होंने भी पदक जीता था। तो बाद यहाँ पे मनु भाकर यूथ ओलंपिक्स जो है, ठीक है, यूथ ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो खिलाड़ियों को और ज्यादा प्रमोट किया जाता है। मनु भाकर के आप बस इतना याद रखें किस खेल से संबंधित है मनु भाकर, शूटिंग, मनु भाकर शूटिंग। नेक्स्ट है जेरेमी लालरी नुमा, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से। किससे संबंधित है ये, जेरिमा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो राज्यों के अगर प्रदर्शन की बात करें, देखो इस बार कौन सा संस्करण था, 7वां संस्करण था। तो ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र हरियाणा लगातार शीर्ष पर रहते हैं, मतलब जो महाराष्ट्र और हरियाणा स्टेट के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा पदक यहीं से ये लोग लेके जाते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव, बिहार में आयोजन से पूर्व भारत में खेल अवसंरचना को बढ़ावा मिला। खेलो इंडिया तो यहाँ पे भारत सरकार की प्रमुख खेल विकास कार्यक्रम, ठीक है, कुछ ऐसा दिया नहीं है इसमें, बस इतना में इसमें डिजिटल खेलों का भी प्रदर्शन अब इंक्लूड कर दिया गया है। जो ई स्पोर्ट्स होते हैं वो भी अब इन सब में इंक्लूड कर दिए गए। तो हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब से चालू हुआ था,
2018 से कौन सा संस्करण था 25 में? 7वां संस्करण था। कहाँ पे आयोजन किया गया था? बिहार में 2025 में, जिसमें टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र था। और इंडिया सॉरी एमपी की रैंक क्या थी? 10th नंबर पे। कितने पदक थे हमारे? टोटल 32। तो 10 9 13, 10 9 13, 10 हमने गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। अब नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देखो अभी हमने देखा यूथ गेम्स, अब नेक्स्ट देखना है हमको विंटर गेम्स। तो अब विंटर गेम्स है मतलब जो आइस पे जो गेम्स खेले जाते हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रारंभ जो है 2020 हुआ, भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? शीतकालीन खेल, विंटर खेलों को बढ़ावा देना और हिमालयन राज्यों में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित। आइस वगैरह कहाँ पे गिरती है? यहाँ गिरती है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, कहाँ पे गिरेगी? नॉर्थ वाले जो रीजन, हिमालयन वाले जो रीजन है वहां पे। तो प्रकृति क्या है? तो राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता, विशेष रूप से वर्ष और हिम पर खेले जाने वाले गेम्स जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। प्रशासन कौन देखता है इसका? एडमिनिस्ट्रेशन वही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और मंत्रालय कौन से होगा? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ठीक है। तो मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ये देखते हैं। अब यहीं पे इसके मेस्कट की बात करें, ठीक, 2025 में, तो इसका मस्कट क्या था? शीने। क्या है? शीनेशी, जो क्या था? एक स्नो लेपर्ड था। क्या था? एक स्नो लेपर्ड था। क्या है इसका? शीने शी। तो जम्मू कश्मीर के जैव विविधता और संरक्षण का प्रतीक है। तो जम्मू कश्मीर में बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन का एक प्रतीक के रूप में ये मेस्कट जो है वो डेवलप किया गया था। तो क्या है मेस्कट इसका? शीने शी, सीने शी, जिसका मतलब होता है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड का मस्कट इन्होंने बनाया होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब से चालू? 20 से। अब इसका भी आयोजन कैसे? वही सेम फॉर्मेट में है जितने है वो आयोजन इसका किया जाता है यहाँ पे। और इसमें भी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें खेल कौन से हैं? जैसे स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग, आइस स्केटिंग, आइस स्टॉक, जो भी आइस पे संबंधित जो भी गेम्स होते हैं विंटर गेम्स, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। विशेषता, भारत में शीतकालीन खेलों के लिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड प्रमुख स्थल हैं जहां पे आइस मिलेगी, ठीक है। विंटर्स में जिन चीजों की स्पोर्ट्स के लिए जरूरत होगी वहीं पे गेम्स होंगे, वही हिमालयन रीजन्स में। देखो 2005 से चालू हुआ था, तो सॉरी 2020 से चालू हुआ था, तो 2025 में कौन सा संस्करण होगा इसका? 5वां संस्करण होगा। तो पहला जो 2 चरण में एक्चुअल ऑर्गेनाइज किए गए थे, इतना आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है वो उसमें आयोजन इसका किया गया था। खिलाड़ी, तो खिलाड़ी जो है 400 के लगभग खिलाड़ी थे, जिसमें से 19 टीम जो है इसमें शामिल हुई थी। सेना, हमारी इंडियन आर्मी जो है वो पहले नंबर पे थी, तो जिसने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य जीते। तो कितने गोल्ड थे इंडियन टीम के, इंडियन आर्मी के? 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 क्या थे? ब्रॉन्ज। तो 7 5 6 किसने जीता? पहला कौन है इसमें विंटर गेम्स में? इंडियन आर्मी, भारतीय सेना जो है उसने पहला पार्टिसिपेशन किया। फिर अगर सेकंड पे बात करें तो कौन आया फिर? हिमाचल प्रदेश। और उसके बाद जम्मू कश्मीर। आप तो इतना याद रखना, पहले नंबर पे कौन? इंडियन आर्मी जो है पहले नंबर पे। अगर स्टेट्स में बात करेंगे तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वैसे हिमाचल प्रदेश ओवरऑल सेकंड पे है, स्टेट में हिमाचल प्रदेश पहले पे आ जाएगा।
और महत्व तो भारतीय सेना जो है कुल पदक तालिका में शीर्ष स्थान इनको प्राप्त हुआ है। आगामी संस्करण तो 2026 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजन स्थल अभी तय नहीं हुआ। ठीक है, भारत की उपलब्धि और प्रभाव तो शीतकालीन खेलों का विकास हो गया, उसके अलावा जो विंटर गेम्स है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो गया। जैसे कहीं पे भी आपने देखा हो कोई भी गेम्स का आयोजन होता है, ठीक, तो उसके लिए पहले से कितनी तैयारियां की जाती हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इतने अलग अलग स्पोर्ट्स हैं सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे वो हम गेम जो है वो उसको ऑर्गेनाइज कर सकें प्रॉपरली। अगर मान लो भोपाल में ही अगर कोई गेम्स का भी आयोजन हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रॉपर सारी चीजें, स्टेडियम वगैरह बनेगा, ठीक है, अलग अलग कोर्ट होंगे जिन पे अलग अलग गेम्स खेले जाएंगे, वो डेवलप करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से विंटर गेम्स जो है इससे क्या फर्क पड़ा खेलो इंडिया गेम्स से, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी डेवलपमेंट देखने को मिला। जैसे आपने कई सारी मूवी देखी होंगी, लोगों के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है कहाँ सीखे। जैसे एक वो दंगल मूवी जो थी, दंगल मूवी से समझ आया होगा थोड़ा कि हमारे यहाँ मतलब जब कोई जीत गया आपने उससे, ठीक है, तब तो उसका नेम एंड फेम हो जाएगा, लेकिन उसके पहले उनको क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, बाकी जो लोग और हैं उनको और अच्छी फैसिलिटीज मिल सकती थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलपमेंट नहीं होगा प्रॉपर, तो कैसे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे इनका मेन उद्देश्य ये भी था कि विंटर गेम्स जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मदद मिली। अब यहाँ पे संस्थागत टीमों की भागीदारी की बात करें तो जैसे अभी हमने देखा अलग अलग टीम्स हैं, तो भारतीय सेना भी है इसमें, उसके अलावा आईटीबीपी, एसएआई आदि से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य प्रदर्शन में हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड शीतकालीन खेलों में अग्रणी है। जहाँ पे भी तरीके का आसपास एनवायरमेंट होगा वहां के लोग उसी तरीके से रिएक्ट करना चालू कर देते हैं। तो विंटर गेम्स देखो जहाँ पे आइस होगी वहां नॉर्मल लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उनका प्रदर्शन जाहिर सी बात है ज्यादा अच्छा होगा। और वो भी किन रीजन्स में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वही हिमालयन रीजन्स में। देखो इसमें कौन कौन से गेम्स होते हैं थोड़ा, जैसे आइस हॉकी, बर्फ पर हॉकी खेला जाता है स्टिक से। फिर फिगर स्केटिंग, तो कलात्मक आइस से स्केटिंग की जाती है। स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर बोर्ड से खेल, आपने देखा होगा ऐसे बर्फ बोर्ड रहता है एक, उस पर खड़े हो जाते हैं फिर उससे आगे मूव करते हैं बर्फ के ऊपर, ऐसे पहाड़ियों पे चढ़ना वो सब। स्कीइंग, तो बर्फ पर स्की से खेलना। मेडल टैली, तो ये पदक वगैरह हो गए। ठीक है, तो अलग अलग जो भी स्पोर्ट्स गेम्स हैं वो, एक जो होता है ना स्कीइंग, क्या होता है बताओ, स्कीइंग किसको बोलते हैं? हाँ दोनों टाइम, हाँ फिर स्टिक की मदद से आगे मूव करते हैं ना, बर्फ के ऊपर ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं स्कीइंग। तो यहाँ पे हमने देखा खेलो इंडिया विंटर गेम्स कब से चालू हुआ था, 20 से, और अभी 25 में कौन सा संस्करण था, पांचवा संस्करण था। नेक्स्ट आ जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये भी कब से प्रारंभ हुआ था, 2020 से, और सेम वही खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी आता है। तो हमने कौन कौन से देख लिए, एक यूथ देख लिया, एक विंटर हो गया, और अब ये है यूनिवर्सिटी गेम्स। तो उद्देश्य, अब यूनिवर्सिटी गेम्स है तो यूनिवर्सिटी लेवल पे होता होगा, तो विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना, प्रतिभा की पहचान करना और इन्हें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करना। ठीक है, तो इसका वही, इसका भी मोटो वही है कि आगे और अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और उनको आगे के लिए प्रमोट करना। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग,
तो यहाँ पे भी क्या है, बहु खेल प्रतियोगिता मल्टी स्पोर्ट जो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। प्रशासन वही साई और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी दोनों मिलके देखते हैं। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एआईयू एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है मिलके इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखती है। मोटो क्या है इसमें, वही खेलो इंडिया लेट्स प्ले इंडिया। हर साल जो नॉर्मल यूथ गेम्स है उसी की तरह हर साल एवरी ईयर जो है इसको परफॉर्म किया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से खिलाड़ी आते हैं। वो गेम्स भी कौन से होंगे, जो कोर गेम्स होते हैं जिनको हम ओलंपिक गेम्स बोलते हैं वो, और जो लोकल गेम्स होते हैं जैसे कबड्डी, खो खो, योगासन, मलखंब, ये सभी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। मध्य प्रदेश में मलखंब अकेडमी का है उज्जैन में, ये याद है क्यों। और मलखंब को कब बनाया था स्टेट गेम, 2013 में इंक्लूड किया गया था। अब नवीनतम संस्करण तो हर साल हो रहा है, तो 2025 में तो ये चौथा संस्करण था। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पे आयोजन किया गया था यूनिवर्सिटी गेम्स का, उत्तर प्रदेश में आयोजन किया गया था इसका। मेजबानी शहर तो वही लखनऊ, वाराणसी, अलग अलग शहर जो है उत्तर प्रदेश के, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। खिलाड़ी लगभग 4,500 खिलाड़ियों ने 200 प्लस यूनिवर्सिटीज से इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कितने जो गेम्स थे इसमें 20 अलग अलग टाइप्स के गेम्स जो है इंक्लूड किए गए थे। मोदी जी ने क्या किया था, इसका उद्घाटन किया था। तो भारत का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी लेवल का जो गेम या फिर जो स्पोर्ट्स है वो कौन सा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यहाँ पे विश्वविद्यालय हमने देखा, अभी देखा कि यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो एज अ यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी ने कितने जो स्पोर्ट्स में मेडल लेके आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंक डिसाइड होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे कौन सी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय। कहाँ पे, पीयू, चंडीगढ़ में। पहला तो याद कर लो कि पहला कौन कौन किसने जीता, बस इतना याद कर लो। बाकी तो एमपी का तो कोई निशान है नहीं वहां, तो इतना मत सोचो। बाकी यहाँ पे एमपी में पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक एमपी का स्पोर्ट हम अलग से भी पूरा पढ़ेंगे एमपी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को क्या मिला, पहला जो खिताब मिला है, जिसने 58 जो है कुल पदक यहाँ पे जीते हैं। जिसमें से स्वर्ण कितने हैं, 26, 15 रजत, और कांस्य कितने हैं, ब्रॉन्ज 17 ब्रॉन्ज है। फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पंजाब में है। इसको टोटल कितने पदक मिले, 60। देखो 60 पदक लवली को मिले हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को। लेकिन पहले नंबर पे हम पंजाब को क्यों पढ़ रहे हैं, गोल्ड, जो गोल्ड मेडल्स होते हैं, ठीक है, उससे बेसिकली टैली जो है वो किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व किसका है, गोल्ड का। ठीक, जो पहले नंबर पे आए, गोल्ड का मतलब क्या है, जो पहले पे आया रनर अप रहा जो, उसको सिल्वर, और जो तीसरे नंबर पे आया उसको कांस्य। तो इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे, फिर उसके बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड पे, इसको 22 स्वर्ण, 18 रजत और कांस्य 20, टोटल इसने 60 पदक जीते। फिर जैन यूनिवर्सिटी कहाँ की है, बेंगलुरु की। ठीक, तो बेंगलोर की जो है जैन यूनिवर्सिटी, इसने 45, जिसमें से 18, 12 और 15। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू जो है, तो डीयू जो है 15, 14 और 16, 45 जीते इन्होंने। और कुरुक्षेत्र जो यूनिवर्सिटी है उसको 12, 10, 14 मतलब टोटल 36 मिले। तो आप तो क्या याद रखोगे कि पहले नंबर पे कौन है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। क्या दिखा रहे हो तुम सबको, सब अभी डिस्कस होगा पूरा क्वेश्चन। अब तो हो गया, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी 15 और 17, ठीक है, कुल कितने हैं 50
8 मिले। तो कौन से गेम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अभी? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। हमने सबसे पहले देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसके बाद हमने खेलो इंडिया विंटर गेम्स, और तीसरा हमने देखा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती। सेम इनका भी वही उद्देश्य है कि लोकल लेवल से आगे तक बढ़ाने का काम करना स्पोर्ट्स पर्सन को। तो जितने यूथ गेम्स या फिर जितने भी खेलो इंडिया गेम्स है, उन सब का मोटो जो ऑब्जेक्टिव है वो सभी का सेम है। प्रमुख खिलाड़ी देख लो यहाँ पे भी, तो दूती चंद्र जो है वो किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स, ठीक है। बाकी मनु भाकर आपको पता है शूटिंग से संबंधित है, दूती चंद्र किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से। विश्वविद्यालय का प्रदर्शन तो पंजाब यूनिवर्सिटी और एलपीयू जो है और जैन यूनिवर्सिटी लगातार टॉप पे रहती है, ठीक है। जितने भी संस्करण हुए बेसिकली इनका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से अच्छा ही रहता है। अब उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ तो क्षेत्रीय प्रभाव क्या पड़ा? रीजनल इन्फ्लुएंस। तो जहां भी आयोजन होगा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे अलग अलग जगह से, तो ऑब्वियस सी बात है उनको भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आयोजन से उत्तर प्रदेश के खेल अवसंरचना को बढ़ावा। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं खेलो इंडिया गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम्स का उद्देश्य क्या है? ग्राउंड लेवल से स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ठीक है, उनको प्रमोट करना है। उसके अलावा इनका मोटो क्या है? खेलो इंडिया लेट्स प्ले इंडिया, ठीक है। तो बच्चों को या मतलब जो भी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है उनको प्रमोट करना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करना है। इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो कौन सी है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI। और इसमें यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय जो है वो उसमें यूनिवर्स मिनिस्ट्री जो है वो उसको होस्ट करने का काम करती है। देखो जब नेक्स्ट हमको देखना है क्रिकेट, देखो क्रिकेट का हमने कुछ देख लिया था, लेकिन विमेन्स वाला जो है और अंडर 19 जो अभी रिसेंटली हुआ वो हमने नहीं देखा था। तो महिला क्रिकेट, अब क्योंकि हमने महिला क्रिकेट में भी टॉप कर लिया है तो इसलिए अब हमको इसको भी पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो महिला क्रिकेट विश्व कप, मेंस क्रिकेट कब चालू हुआ था? ODI 1975। तो आईसीसी का जो वर्ल्ड कप ODI है कितने विकेट्स का होता है, ओवर का होता है, सॉरी 50 ओवर का, ठीक, 50 ओवर का होता है। वो चालू कब हुआ था? 1975 में। उसके 2 साल पहले मतलब 1973 में क्या चालू हुआ? महिला क्रिकेट विश्व कप, ठीक है। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 1973 में चालू हो गया था। कहाँ पे चालू हुआ था ये? इंग्लैंड में। यहीं पे प्रशासन की बात करें तो सेम कौन देखता है यहाँ भी? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसका प्रशासन देखने का काम करती है। और महिला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ODI, ODI में क्या होता है? एक ओवर का टूर्नामेंट की राउंड रॉबिन, नॉकआउट, ठीक है, सेमीफाइनल, हर 4 वर्ष में। जिस तरीके से ODI मेंस ODI होता है हर 4 वर्ष में आयोजन किया जाता है, इसी तरीके से महिला ODI या महिला विश्व कप की बात करें तो ये इसका भी अंतराल क्या है? हर 4 साल में वर्ल्ड कप जो है उसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो कब से स्टार्ट हुआ पहला संस्करण? 1973। इंग्लैंड जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ICC इसकी एपेक्स बॉडी है जो इसको कराने का काम करती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और हर 4 वर्ष में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब जो 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, तो ये कब से कब तक हुआ था? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। कब से? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 में इसको आयोजन किया गया था। और मेजबान कंट्री कौन सी है?
भारत और श्रीलंका। देखो मेज भारत है तो भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा हम जीत गए तो अपने आप में ही वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो हो सकता है इस बार महिला क्रिकेट से, क्योंकि क्रिकेट चूंकि उनका हॉट टॉपिक है और वेमेन एम्पावरमेंट के तरफ तो आगे बढ़ ही रहा है इंडिया, और उसमें भी हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो इस बार मतलब श्योरिटी है कि 100% इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि क्रिकेट से तो वो हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। मेजबान कंट्री कौन सी हो गई? भारत और श्रीलंका। टीमें कितनी थी इसमें? तो 8 जो है, 8 टीम थी। 8 टीम का मतलब क्या है? 8 अलग अलग कंट्रीज से जो है विमेन्स टीम ने पार्टिसिपेट किया। तो कौन कौन सी थी? भारत तो होगी ऑब्वियसली, फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो टोटल कितनी कंट्री हो गई हमारी? 8 कंट्री हो गई हैं। तो यहीं पे मैच 31 जो है मैच में ओवरऑल इसको कंक्लूड किया हो गया होगा। और स्थल तो गुवाहाटी, इंदौर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और कोलंबो। तो कोलंबो तो इंडिया में नहीं है, क्योंकि भारत और श्रीलंका मिलके इसको होस्ट कर रही थी। तो इंडिया में और श्रीलंका की अलग अलग जो भी साइट्स हैं उन पे इसके मैचेस जो है वो परफॉर्म किए गए थे। कब से कब तक? डेट याद रखना, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 जो है इसमें आयोजन किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं हम? विमेन्स वर्ल्ड कप। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, जो कि कब से चालू हुआ था? 1973 इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, और हर 4 साल में ये परफॉर्म किया जाता है। और लास्ट कब हुआ? 2025 में। उसमें भी डेट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। कितनी टीम है टोटल? 8। होस्ट कंट्री कौन सी है? इंडिया और श्रीलंका। अब फाइनल मैच की अगर हम बात करें, जो था 2 नवंबर 2025 को था, जिसका कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जिसको नवी मुंबई में। मैच की बात करें तो भारतीय महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका। तो मैच किस किस के बीच में था? फाइनल मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में जो है फाइनल मैच परफॉर्म किया गया था। परिणाम आप सबको पता है, परिणाम को क्या था? हमारा भारत विजयी था। तो भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की थी। ये जरूर याद रख लेना, 52 रन आजकल उसका बहुत हॉट टॉपिक हो गया। उसे पता है, बच्चे पढ़ के आएंगे कौन जीता कौन हारा। अब वो क्या करता है? कौन जीता कौन हारा तो ठीक है, कौन कितने विकेट से जीता कौन कितने विकेट से हारा ये भी लास्ट में देखोगे। बच्चे सब पढ़ के गए थे इंडिया ने जीता, जाहिर सी बात है वो जब भी पूछता है तो इंडिया जीतती है। तो अब उसको समझ आ गया कि बच्चे ये तो सबको पता है, कि नहीं भी पता होगा तो भी आंख बंद करके क्या लगाना है कि इंडिया जीत गई, लेकिन कितने रन कितने ओवर से जीती, ये अब उसका हॉट टॉपिक हो गया। तो अपन को थोड़ा सा एक स्टेप आगे पढ़ना है। तो भारत ने 52 रन से जीत दर्ज की थी। कितने रन से? 52 रन से। स्कोर कार्ड की बात करें तो स्कोर कार्ड में भारतीय महिला जो टीम थी इसने 298 बाय था, और दक्षिण अफ्रीका का रहा था 246। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही यहाँ पे? शेफाली वर्मा, जिन्होंने 87 रन, जिसके सबसे ज्यादा रन होते हैं, तो उन्होंने 87 रन और 2 विकेट लिए थे। और ये क्या रही? प्लेयर ऑफ द मैच। क्या नाम है इनका? शेफाली वर्मा। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द सीरीज। अब प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही? दीप्ति शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही? दीप्ति शर्मा। तो दीप्ति शर्मा जो है कितने विकेट लिए थे? 22 विकेट लिए थे, और ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा। सबसे अधिक रन किसने लिए? तो लॉरा बोल वार्ड्स। ठीक, ये साउथ अफ्रीका की थी, इन्होंने 571 रन बनाए थे। सबसे अधिक विकेट दीप्ति शर्मा। ओके, सबसे अधिक विकेट किसके थे? दीप्ति शर्मा। ठीक, तो दीप्ति शर्मा ऑब्वियस बात है भारत से है। चैंपियन, तो भारत चैंपियन रहा, पहली बार महिला विश्व कप जो है हमने जीता। देखो चला कब से आ रहा है विश्व कप? 1973। और हम जीत कब रहे हैं पहली बार?
2025 में। कब जीत रहे हैं? 2025 में। कब से कब तक हुआ था? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। जो फाइनल हुआ था 2 नवंबर वाला 2025 में, वो कहाँ पे हुआ था? नवी मुंबई में। तुम्हारी आवाज क्यों नहीं आ रही आज? बीमार हो क्या? रनर अप क्या है? कौन है? दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है उसको हमने हराया था। सबसे अधिक विकेट किसने लिए? दीप्ति शर्मा ने। प्लेयर ऑफ द मैच? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज? दीप्ति शर्मा। अब ये तो हमने फाइनल की बात की, तो सेमीफाइनल भी हुआ होगा इसके पहले। तो भारत ने किसको हराया था सेमीफाइनल में? भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था। भारत ने किसको हराया था सेमीफाइनल में? ऑस्ट्रेलिया को। तो जेमिमा रोड्रिग्स ने 127 रन बनाए थे। यहीं पे दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराया था? इंग्लैंड को 125 रन से हराया था। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराया था। और जब ये दोनों टीम आपस में मतलब जीती यहाँ पे, तब फिर इनका आपस में मैच हुआ फाइनल वाला। तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया था और दक्षिण अफ्रीका ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया। इंग्लैंड ने शुरुआती चरण में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है, कितने साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है? 4 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड में। कब से? 1973 में, जब मेंस वाला ओडीआई चालू हुआ था उसके 2 साल पहले। एक भी याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। फिर उसके बाद इसकी एपेक्स बॉडी कौन सी है? आईसीसी इसको ऑर्गेनाइज कराती है। और इस बार 2025 में जो संस्करण हुआ, इसकी मेजबानी किसने की? भारत और श्रीलंका ने मेजबानी की। कब से कब तक? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक आयोजन हुआ। और फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था। कहाँ पे? नवी मुंबई में। जिसमें भारत ने जीत हासिल की कितने रन से? 52। भारत की यात्रा की बात करें तो शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स की बल्लेबाजी, दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन और मजबूत गेंदबाजी। मतलब इन्होंने नॉर्मली ये लिख दिया कि किस किस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा, इनका ये जो क्रिकेट था इसमें सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। तो शेफाली वर्मा देखो, ऐतिहासिक जीत तो रही, आपको पता ही है। 73 के बाद 24 में हमने पहली बार जीता है। तो विस्फोटक ओपनर शेफाली वर्मा फाइनल में निर्णायक पारी। फिर उसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स, तो सेमीफाइनल में इन्होंने शतक बनाया था। और दीप्ति शर्मा सीरीज की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वाधिक विकेट जो है इन्होंने लिए थे। कितने विकेट थे इनके? 22 विकेट्स। कितने विकेट्स थे इनके? 22, 22 विकेट थे। भारत ने महिला क्रिकेट की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। तो 2005 और 17 में फाइनल ऐतिहासिक उपलब्धि मिली। तो 2005 और 17 का जो टाइम था उसमें हम सेमीफाइनल में आउट हो गए थे। इस बार हमने क्या किया? बिल्कुल फाइनल में जाके और वर्ल्ड कप जीत लिया। देखो, जब तक नहीं जीता था, जब तक मेंस क्रिकेट इम्पोर्टेंट था, विमेंस नहीं पढ़ना पड़ रहा था। लेकिन अब आपको मेंस के साथ साथ क्या इंक्लूड हो गया? अब आपके सिलेबस में विमेन अपने आप इंक्लूड हो गया, विमेंस क्रिकेट। तो अब ये भी पढ़ो। ओडीआई जो है वो कितने ओवर का होता है? 50 ओवर का। जबकि T20 मैंने आपको बताया था 20 ओवर्स का होता है। तो नॉकआउट स्टेज में सेमीफाइनल और फाइनल, प्लेयर ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होते हैं उनको क्या मिलता है? प्लेयर ऑफ द सीरीज। अपसेट विक्ट्री, अप्रत्याशित जीत। फिर उसके बाद मेडल, टाइटल, विजेता की ट्रॉफी। ठीक है, ये तो नॉर्मल टर्म्स दिए हैं।
नेक्स्ट है अंडर 19 वर्ल्ड कप। ठीक, अंडर 19 वर्ल्ड कप का क्या मतलब है? ठीक है, एज जो है, जो खिलाड़ी होते हैं अंडर 19 एज वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है, या फिर जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप बोल सकते हैं। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप, अब ये तो रिसेंटली हमने जीता है अभी। तो आयोजन संस्था वही आईसीसी क्या करती है, इसका भी आयोजन करती है। जितने भी वर्ल्ड कप है सभी के लिए कौन आयोजन करता होगा? आईसीसी। फिर यहाँ पे पहला संस्करण की बात करें तो उसका पहला संस्करण कब हुआ था? 1988। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें पहला संस्करण हुआ था यूथ वर्ल्ड कप। ठीक, इसको और किस नाम से जानते थे? यूथ वर्ल्ड कप। तो ऑस्ट्रेलिया की द्विशताब्दी समारोह का हिस्सा। ठीक है, तो पहला संस्करण 1988 में ऑस्ट्रेलिया में। अंतराल तो 1990 1988 के बाद टूर्नामेंट 10 साल तक नहीं हुआ। 1998 में दक्षिण अफ्रीका में ये पुनः शुरू किया गया था। देखो, स्टार्ट तो 1988 तक में हो गया था, लेकिन 10 साल तक फिर कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ। फिर बाद में कब से चालू हुआ? 1998 में जो है दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका को पुनः चालू किया गया। और कितने साल में होता है? 2 साल में। जो नॉर्मल हम वर्ल्ड कप देख रहे थे जितने भी, वो कितने साल में हो रहे थे? 4 साल में। लेकिन अंडर 19 कितने साल में होता है? हर 2 साल में होता है अंडर 19। प्रारूप की बात करें तो ग्रुप स्टेज और नॉकआउट। ठीक है, टीमें कितनी है इसमें? युवा खिलाड़ी जो है उनको अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना। देखो, युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाद में 19 के बाद उन अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो उनको किस में शामिल कर लिया जाता है? इंडियन टीम में शामिल कर लिया जाएगा। क्रिकेट को नए देशों में फैलाना, और कई महान खिलाड़ी यहीं से उभरे, जैसे विराट कोहली और केन विलियमसन, रूट और शुभमन गिल। तो कई खिलाड़ी जो हैं अंडर 19 से बाद में उनको इंडियन टीम में प्रमोट कर दिया था। ठीक है, लास्ट 6 फरवरी को। तो 2026 में 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 के बीच में इसको आयोजित किया गया था। मेजबान कंट्री कौन सी थी? जिम्बाब्वे और नामीबिया। ठीक है, तो होस्ट कंट्री जो थी जिम्बाब्वे और नामीबिया में इसको होस्ट किया गया था। टीमें कितनी थी टोटल? 16 टीम थी। और टोटल मैच कितने परफॉर्म किए गए थे? 41 मैच जो है वो परफॉर्म किए गए थे। फाइनल स्थल तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे। ठीक, कौन सा स्पोर्ट्स क्लब? हरारे स्पोर्ट्स क्लब जो है जिम्बाब्वे में। फाइनल जो मैच था, फाइनल मैच कब हुआ था? 6 फरवरी को। तो जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इसको आयोजन किया गया था। फाइनल परिणाम की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हराया। भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को। और कितने रन से? 100 रन से। विमेन टीम ने कितने? 52। ठीक है, 52 रन से हराया था किसको? साउथ अफ्रीका को। जबकि अगर अंडर 19 की बात करें तो भारत ने किसको हराया? इंग्लैंड को 100 रन से हराया। विजेता भारत। तो रिकॉर्ड 6वां खिताब, मतलब 6th टाइम हम जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप के विनर बने, इंग्लैंड। सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वो खिलाड़ी जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, वो कौन है? वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी किस टीम से है? इंडियन क्रिकेट टीम से है। सबसे अधिक रन किसने बनाए? तो वेन मेयस। ठीक, तो वेन मेयस जो है इन्होंने सबसे अधिक रन बनाए हैं। और ये किस टीम से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड की टीम से। और इन्होंने कितने रन बनाए? 444 रन जो है इन्होंने बनाए। सबसे अधिक विकेट किसने लिए? तो मैनी लैम्सडेन। तो मैनी लैम्सडेन जो है इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने सबसे अधिक विकेट लिए। कितने विकेट लिए? 16। ठीक है, कितने? 16 विकेट जो है इन्होंने लिए थे। लेकिन सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे? इंडियन टीम के वैभव सूर्यवंशी। तो वैभव सूर्यवंशी क्या रहे? भारत के सीरीज के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। किसकी बात चल रही है? अंडर 19 वर्ल्ड कप कितने साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है? 2 साल में। पहला कब हुआ था? 1988। लेकिन कंटिन्यू हर 2 साल में कब होना, कब चालू हुआ?
1998 में, ठीक है। तो 1988 से चालू हुआ, 1998 से रेगुलर जो है इसको परफॉर्म किया जा रहा है। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, जिनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है, ने फाइनल में 175 रन जो है वो बनाए थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल का सर्वाधिक स्कोर जो है वो इनका ही है। कितने रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने? 175। सबसे तेज शतक 55 गेंदों में, ठीक है। भारत लगातार छठवीं बार फाइनल में पहुंचा है, ठीक है। सिक्स्थ टाइम जो है फाइनल में पहुंचे हैं हम 2012 से 26 के बीच में। तो कौन से नंबर की जीत है हमारी ये, मतलब कौन से नंबर का मेडल है? 6th नंबर का। अंडर 19 वर्ल्ड कप कब से कब तक हुआ था? 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026। किसको हराया हमने? इंग्लैंड को। तो अंडर 19 में बात करें, 1988 ऑस्ट्रेलिया से। सबसे सफल टीम भी कौन सी है? भारत ही है, क्योंकि 6 खिताब जीते हैं अभी तक हमने टोटल। नवीनतम। और कहाँ पे आयोजित हुआ था 2026 में? जिम्बाब्वे और नामीबिया में। विशेष विजेता की बात करें तो बांग्लादेश जो है 2020 में विजेता रहा था, वेस्ट इंडीज 2016 में, और दक्षिण अफ्रीका 2014 में जो है विजेता रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो दो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे टूर्नामेंट थे वो भी पढ़ ली हमने। दो कौन कौन से पढ़े? पहले हमने पढ़ी विमेंस, ठीक है। तो विमेंस वर्ल्ड कप ओडीआई कब से चालू हुआ था? 1973 में चालू हुआ था, ठीक है। किसके 2 साल पहले? मेंस जो ओडीआई उसके 2 साल पहले। और अभी लास्ट कब हुआ? 2025 में। कितने साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है? 4 साल में। तो यहाँ पे जो 2025 में हुआ, इसकी डेट क्या है? 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025, ठीक है। और लास्ट फाइनल मैच नवी मुंबई में हुआ था, जिसमें जीत किसको मिली? इंडिया को जीत मिली। पहली बार जो विमेन टीम है इंडिया की, उसने वर्ल्ड कप जीता। किसको हराया हमने? साउथ अफ्रीका को हमने हराया था नवी मुंबई में। फिर नेक्स्ट हमने देखा अंडर 19 वर्ल्ड कप। हर 2 साल में, जनरली 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 1988 से चालू हुआ था, लेकिन 1998 से जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्म किया। कंट्री कौन सी है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते? वो इंडिया ही है। और इस बार भी 2026 में कौन जीता? इंडिया जीता। कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया? तो 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इंडिया ने किसको हराया अंडर 19 में? इंग्लैंड को। तो इंडिया जीती और इंग्लैंड को हराया। और कितने रन से? 100 रन से हमने हराया। जबकि वेमेन्स टीम ने 52 जो है वो 52 रन से हराया था वहां पे। और यहाँ पे 100 रन से हमने हराया है। देखो अब इंडिया किस किस में जीत गई, बताओ जल्दी। अंडर 19 विमेन्स और T20, ठीक है। किस किस में? अंडर 19 और T20 और विमेन्स, तीनों में भारत ने जीत हासिल की। नेक्स्ट हमको देखना है कुछ स्पोर्ट्स एकेडमीज जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अंशुमन की बातें ही खत्म नहीं हो रही, क्यों अंश? जब से क्यों ये बात ही कर रहा है? वो देखो लड़कियां बोल रही हाँ मैम। डिस्टर्ब कर रहे हो तुम क्लास। ठीक है। नेक्स्ट है, आज उसने, मैंने कल उसको बोला कि तुम टेढ़े बैठते हो, कैलाश तुमको दिखता नहीं तो पीछे ही बैठ जाते हो। आज वो बिल्कुल कैलाश के बिल्कुल साइड में बैठा है, क्यों अंशुमन? नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मुख्यालय कहाँ पे इसका? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। प्रमुख क्षेत्र तो राष्ट्रीय खेलों का सर्वोच्च निकाय, पूरे भारत में प्रशिक्षण इसके केंद्र है। भोपाल में है या नहीं इसका केंद्र? एमपी में है या नहीं?
होगा बहुत बढ़िया होगा। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सारे स्टेट्स में है उसके सेंटर्स। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इसमें मुख्यालय है जो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था NIS कहाँ पे है इसका मुख्यालय? पटियाला पंजाब में है। तो प्रमुख कोचिंग और प्रशिक्षण संस्था क्रेडिट ऑफ इंडियन स्पोर्ट। तो इतना ही याद रखो, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पे है? पटियाला पंजाब में है। नेक्स्ट है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा आर्चरी अकेडमी। क्या होता है आर्चरी? तीरंदाजी, ठीक है। तो आर्चरी एकेडमी रांची झारखंड में है। तो बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी रांची झारखंड में ओपन की गई है तीरंदाजी के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है ऊषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स। कौन सा स्कूल? ऊषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स कोझिकोड केरल में है। तो एथलेटिक्स एकेडमी PT उषा जो है उनके द्वारा स्टार्ट की गई, इसलिए उसका नाम है उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स। तो PT उषा को और किस नाम से जानते हैं? उड़न परी के नाम से जानते हैं। और क्या है अभी ये प्रेजेंट में? IOA की क्या है अभी? प्रेसिडेंट है। तो IOA की प्रेसिडेंट है PT उषा, और इन्हीं के नाम पे इन्होंने ही मतलब अपने नाम पे उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स ओपन किया। कहाँ पे? कोझिकोड केरला में। नेक्स्ट है प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी। कौन है प्रकाश पादुकोण? दीपिका पादुकोण का नाम सुना है? उनके पिताश्री, ठीक है, उनके फादर हैं प्रकाश पादुकोण, ठीक है, बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं बहुत बड़े। तो उन्हीं की बेटी हैं दीपिका पादुकोण। तो ये बेंगलुरु में इनकी बैडमिंटन एकेडमी है। तो बेंगलुरु कर्नाटका में किसकी एकेडमी है? प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी है। नेक्स्ट है KIIT स्पोर्ट्स एकेडमी। ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, एथलेटिक्स और अलग अलग खेल के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश खेल एकेडमी। तो ये कहाँ पे है? MP स्पोर्ट्स एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में, एथलेटिक्स और कई अलग अलग गेम्स के लिए। तो यहाँ पे साई की हेडक्वार्टर दिल्ली में, NIS नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला पंजाब में, आर्मी स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र में, बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी रांची झारखंड, उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स कोझिकोड केरल में, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी बेंगलुरु में, KIIT स्पोर्ट्स एकेडमी भुवनेश्वर उड़ीसा में, मध्य प्रदेश खेल एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट है वो है शतरंज। ने चेस। किसी को आता है चेस खेलना? हाँ बताओ ना थोड़ा चेस के बारे में। कैसे खेलते हैं, क्या कितने बॉक्स होते हैं ये सब? 64 बॉक्स होते हैं। 64 बॉक्स है मतलब 8 ऐसे में, 8 वर्टिकली और 8 हॉरिजॉन्टली। कलरिंग ब्लैक वाइट चेक्स के फॉर्म में कलरिंग होती है। हाँ 16 रहते हैं, ठीक है, 16 16। हाँ ठीक है, और उसके अलावा क्या बोलते हैं उनको? कौन कौन से जो, क्या बोलते क्या उसको? रूक होता है, हाँ। राजा होता है, किंग होता है। वजीर सबसे खतरनाक होता है। और नाइट होता है, ओके। और हाँ, और क्वीन होती है। और राजा को बचाओ तो जो उसमें चाल चलते हैं, बोलते हैं ना कि चेकमेट जिसको बोलते हैं, उन उनके जो टर्म्स क्या यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं ना, हम्म, जैसे एक एन पेसेंट होता है, इस तरीके से होते हैं ना अलग अलग। अच्छा, एक बार एन पेसेंट कर सकते हैं, लड़कियों को नहीं आता खेलना?
मुझे भी नहीं आता। चलो यही हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है, ठीक। कौन खेल लेता है अच्छा चेस? तुम खेल लेते, तुम भी खेल लेते हो? मेरे को तो नहीं आता चेस, तुमको आता है और किसी को? थोड़ा बहुत। तुम खेल लेते हो सुप्रीम? ये सब नहीं खेलते? क्या बोल रहे हो? अरे वाह यार, तुम तो प्रो खिलाड़ी निकले मतलब। तो प्राचीन जड़ें भारत में चतुरंग 6वीं शताब्दी से उत्पत्ति हुई थी। तो प्राचीन में चतुरंग जो है वो खेला जाता होगा। फिर फारस में शतरंज के रूप में पहुंचा, फिर इस्लामी दुनिया और यूरोप में फैला। ठीक है, तो भारत में इनिशियली चतुरंग जो है वो खेला जाता। वो होता था क्या चतुरंग, ऐसे जो कपड़े के ऊपर रख के खेलते थे शायद। हम्म। हाँ वो तो पासा उसी को ही बोलते हैं। हाँ 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 शायद। हाँ भरत वाला। हाँ, ठीक है, वो हो सकता है वही हो चतुरंग। और शतरंज में पहुंचा, फिर इस्लामी दुनिया से यूरोप में फैल गए। आधुनिक नियम की बात करें तो 15 और 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली में इसका विकास हुआ। देखो इस्लामिक कंट्री से धीरे धीरे यूरोप तक गया। उसके बाद न्यू प्रॉपर और इटली में 15 to 16 सेंचुरी के आसपास इसका डेवलपमेंट हुआ। मानकीकरण तो 19वीं शताब्दी में रानी ऊंट और कैसलिंग के आधुनिक चालें तय हुई। यहाँ पे रानी ऊंट वगैरह कैसलिंग जो है ये सभी इसमें इंक्लूड किया। मॉडर्न में कैसे क्या चलना है वो सब डेवलप हुआ। पहला विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, तो पहला चेस का बात करें तो 1886 में विल्हेम स्टीनिंग्स पहले आधिकारिक विश्व चैंपियन बने थे। तो पहला विश्व चैंपियन 1886 में कौन थे? विल्हेम, ठीक, कौन थे? विल्हेम। नियम की बात करें तो बोर्ड में 64 खाने होते हैं, जिसमें से में वो बना रहता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 8, तो 8 into 64। मोहरे की बात करें तो राजा कितना होगा? एक राजा होगा और एक रानी होगी। उनके हाथी कितने होते हैं? दो। ऊंट कितने होते हैं? दो होते हैं। घोड़े भी कितने होते हैं? दो होते हैं। और प्यादे जो सबसे आगे खड़े रहते हैं वो कितने होते हैं? 8। देखो प्यादे जो हैं आगे रखे रहते हैं, और एक कितने, एक उसमें कितने बॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल? 8 ही बॉक्स हैं, तो प्यादे भी कितने होंगे? 8 प्यादे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक रानी, एक राजा, दो हाथी, दो ऊंट, दो घोड़े और 8 प्यादे होते हैं उसमें। उद्देश्य क्या है? प्रतिद्वंदी जो हमारे अपोनेंट है उसके राजा को चेकमेट करना। चेकमेट हो गया मतलब अब राजा को सीधी तरीके से आप गिरा सकते हो। ठीक है, यहीं पे गेम खत्म हो जाता है ना। राजा को चेकमेट कर दिया तो गेम खत्म हो गया। पूरा गेम किस पे निर्भर करता है कि राजा को आपको सेफ करके रखना है। अब विशेष चाल की बात करें हम यहाँ पे, कैसलिंग, ठीक, कैसलिंग क्या होता है? कैसलिंग अंशुमन बताओ। पोजीशन वो इंटरचेंजिंग वाली जो होती है ना, हाँ। इसमें क्या होता है, राजा की जो पोजीशन और वजीर की जो पोजीशन है, ठीक है, तो मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन। हाथी की, ओके, हाँ लिखा है ना उसमें हाथी की संयुक्त चाल, सॉरी। राजा और हाथी की संयुक्त चाल होती है, मतलब आप उसमें उनकी पोजीशन को स्विच कर सकते हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैसलिंग। ये इसलिए पढ़ा रही हूँ, कैसलिंग एंड पेसेंट ये पूछे हैं पहले। ठीक है, तो कैसलिंग में राजा और हाथी की संयुक्त चाल। फिर आता है एन पेसेंट, उसने पूछा था लास्ट जो प्रीवियस ईयर, एन पेसेंट किससे संबंधित है? सिर्फ इतना ही लिखा था एन पेसेंट किससे संबंधित है। तो जिसने चेस खेला था उसको पता है कि हाँ, ये चेस से संबंधित है, या जिसने पढ़ा था नहीं भी खेला था तो। नेक्स्ट है एन पेसेंट, प्यादे की विशेष पकड़। अब इसमें क्या होता है तो ये भी बता दो। अच्छा वैसे क्या, किसकी बात? हाँ वो जो प्यादे रहते हैं, ठीक है, उसमें एक 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 ही, आप पहले वाले में दो चल सकते हैं आई थिंक, है ना, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, मैंने भी खेला है। तो पहला दो चल सकते हैं, बाकी उसके बाद एक एक चलता है। लेकिन अगर एन पेसेंट करना है तो क्या करना पड़ेगा?
अच्छा, तो डेडलॉक होता है तो वो क्रॉस भी कर जाता है एक बार, ठीक है, तो उसको एन पेसेंट बोलते हैं। जो आगे प्यादे रखे रहते हैं उसकी बात कर रहा है, जब डेडलॉक हो जाता है, कहीं वो नहीं चल सकता, तो वो क्रॉस में भी एक बार चल सकता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन पेसेंट। तो प्यादा प्रमोशन, 8वीं पंक्ति पर पहुंचने पर प्यादा रानी, हाथी, ऊंट, घोड़ा बन सकता है। देखो, दो लाइन में इधर अपोनेंट्स के, दो लाइन में उधर, जैसे जैसे आपका प्यादा आगे जाता जाएगा वैसे तो वो मर ही जाएगा, लेकिन अगर वो बच गया और कहाँ पे पहुंच गया, 8वीं पंक्ति तक, मतलब 8वीं पंक्ति तक पहुंच गया, मतलब लास्ट में पहुंच गया सामने, जैसे ही वो वहां पहुंच गया तो अब वो पहुंचने पर प्यादा राजा, रानी, हाथी, ऊंट, घोड़ा बन सकता है। मतलब वो कोई भी चाल जो है वहां पे वो चल सकता है। बन सकता है का मतलब यही ना, कोई भी कहीं भी जा सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, वो जो है जा सकता है वहां पे। तो प्यादा का क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, प्यादा प्रमोशन तो प्यादा जो है उसका प्रमोशन हो गया। खेल के चरण की बात करें तो ओपनिंग में मोहरे का विकास, केंद्र पर नियंत्रण, मेडल गेम रणनीति और चालबाजी, एंड गेम कम मोहरे, राजा की सक्रियता और प्यादे का प्रमोशन। देखो, इनिशियली तो पता है मोहरे रखे रहते हैं सारे, नियंत्रण चालें चली जाती हैं, ठीक है, मिडिल गेम में आपको स्ट्रेटेजी ढूंढनी पड़ेगी। और कोई चेस क्यों नहीं खेल पा रहा, क्योंकि जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, जो दिमाग लगा रहा है उसमें, वो सीख जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड गेम में क्या होगा, सब मर जाएंगी गोटियां, कम ही बचेंगी, अल्टीमेटली आपको राजा को सेव करना है, ठीक। तो ये इसके चरण हो गए। क्लासिकल चैंपियन स्टीनिंग, निट्स, लास्कर, कैम्पालांका, ठीक है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है इसमें कि अलग अलग खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं कि आधुनिक खिलाड़ी कौन है। आधुनिक युग में हम ये जो है आनंद, ठीक है, तो ये चेस के चैंपियन हैं। कि एपेक्स बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी जो है वो क्या है, फीडे, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, ठीक है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है उसको क्या बोलते हैं, फीडे के नाम से जाना जाता है। क्या है, फीडे। और मुख्यालय कहाँ पे है, देखो इसका भी मुख्यालय लौजाने, स्विट्जरलैंड, चेस का भी मुख्यालय लौजाने, स्विट्जरलैंड। अब मुझे कोई एक व्यक्ति ये बताओ कि लौजाने स्विट्जरलैंड में किस किस के हेडक्वार्टर देखे हमने स्पोर्ट्स में, एक कोई जो पूरे बता सके पांचों। अब कोई नहीं बोल रहा, अरे बोलो ना, कॉन्फिडेंस दिखाओ थोड़ा। हाँ बताओ, अवंतिका बताएगी, चलो अवंतिका जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नहीं तो तुमको ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फिर, और क्लास लंबी हो जाएगी। हाँ, हाँ दिव्यांश, हाँ करो, जल्दी बताओ, थोड़ा जल्दी याद करना है, जल्दी क्विक। बैडमिंटन, टेब बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, हॉकी, सबसे पहला हॉकी, फिर वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, और एक और याद करो, कौन सी कमिटी, ओलंपिक कमिटी, ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए हमारे। देखो, सबसे पहला हॉकी, फिर उसके बाद वॉलीबॉल, और उसके बाद टेबल टेनिस, 3 हो गए। फिर उसके बाद चेस हो गया चौथा अभी, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। 5 के हेडक्वार्टर कहाँ पे पढ़े हमने, लौसाने, स्विट्जरलैंड में। तो फीडे, फीडे बोलते हैं इसको, ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, ठीक है। हाँ लिखो, पहला FIH, हॉकी, एच, ठीक है, हॉकी की फेडरेशन है। दूसरा है वॉलीबॉल, FIVB, FIVB। तीसरा है ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और चौथा है फीडे, FIDE, जो कि चेस की फेडरेशन इंटरनेशनल। और पांचवा हो जाता है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। पांचों कहाँ पे हेडक्वार्टर, लौसाने, स्विट्जरलैंड में। फिर यहाँ पे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की बात करें तो चेन्नई, भारत में है। कहाँ पे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, चेन्नई, भारत में। भारत में शतरंज का संचालन, जैसे फीडे इंटरनेशनल पे एपेक्स बॉडी है, जैसे ऐसे ही भारत में कौन सी है, AICF, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, AICF।
इनके शॉर्ट फॉर्म में बार बार बोल रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी शॉर्ट में जो है, ठीक है, वो उसको भी याद रखना, क्योंकि फीडे ही वो डायरेक्टली भी दे देता है। चेस ओलंपियाड, बदलते मेजबान देश, विश्व की सबसे बड़ी टीम शतरंज प्रतियोगिता कौन सी होती है? चेस ओलंपियाड। चेस एकेडमिया, तो अलग अलग एकेडमी है जैसे फीडे वगैरह, प्रशिक्षण केंद्र वगैरह। प्रमुख टूर्नामेंट की यहाँ पे बात, सॉरी, विश्व चेस चैंपियनशिप या फिर विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है सर्वोच्च खिताब है चेस के लिए। फिर कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, विश्व चैंपियनशिप में चुनौतीकर्ता का चयन करना। चेस ओलंपियाड, द्वितीय टीम प्रतियोगिता। फिर ग्रैंड चेस टूर, तो एलिड सर्किट, रैपिड, विलार्ड्स, क्लासिकल, ठीक है, ये अलग अलग वो हैं इसके है। शतरंज के लिए विश्व रैपिड और विलार्ड्स चैंपियनशिप तेज प्रारूप के लिए। हाँ, विश्वनाथन आनंद, तो विश्वनाथन आनंद जो है 5 बार वैश्विक चैंपियनशिप रहे हैं चेस के। वैश्विक चैंपियनशिप जो है वो ग्रैंड मास्टर भी बोलते थे इनको, ठीक है। तो 5 बार जो है वो इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, 2000 से 2012 के बीच में। पूरे वर्ल्ड में जीते हैं ये 5 बार, कितने, किसमें? पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे। फिर डोमा राजू गोकेश, जी गोकेश, क्या बोलते हैं इनको? जी गोकेश, डी गोकेश, सॉरी, डी गोकेश के नाम से सबसे युवा निर्विवाद विश्व चैंपियन, ठीक है। तो सबसे युवा चैंपियन कौन रहे हैं? डी गोकेश, 24 और 25 में। उभरते सितारे, तो रमेश बाबू, प्रज्ञानंदा, निहाल सरीन और अर्जुन एरिगैसी, ये अभी न्यूली जो है जो चेस में इन्होंने कोई ना कोई चैंपियनशिप जीती। चेस ओलंपियाड 2022 कहाँ पे हुआ था? चेन्नई में, मतलब भारत ने सफलतापूर्वक इसकी मेजबानी की थी। भारत की ताकत, कई युवा खिलाड़ी विश्व में शीर्ष 50 या 50 में रहे हैं। तो चेस जो है, हमने चेस की बात की यहाँ पे। चेस में कौन कौन सी शब्दावली देखी हमने? एन पेसेंट और चेकमेट और कैसलिंग। चलो एक बार जल्दी से इंग्लिश में और रिवाइज कर लो, नहीं तो हिंदी वाले, वो इंग्लिश वाले बोलेंगे मैडम ने पार्शलिटी कर दी है ना। तो एंशियंट में रूट्स चतुरंग जो है वो खेला जाता था, धीरे धीरे मुस्लिम कंट्रीज से होते हुए कहाँ पे? यूरोप में गया। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें, ठीक है, तो 19th सेंचुरी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये शुरू किया गया था। फिर 1886 में विल्हेम स्टीनेट्स जो है पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप रहे हैं। बोर्ड की बात करें, 64 स्क्वायर्स होते हैं, 8x8 का ग्रेड होता है, जिसमें किंग, क्वीन, रूक्स और बाइशॉप्स, नाइट्स और पॉन्स जो है वो 8 होते हैं। ऑब्जेक्टिव इसमें चेकमेट करना रहता है अपोनेंट के किंग को। कैसलिंग में रूक और जो किंग है, मतलब हाथी और जो किंग है, आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एन पेसेंट में स्पेशल पॉन जो कैप्चर होता है वो उसमें इंक्लाइन चल सकते हैं। फिर उसके बाद पॉन का प्रमोशन, तो यहाँ पे 8th रैंक पे पहुंचने पर वो किसी भी जो क्वीन, रूक, वाइस ऑफ नाइट जो है उसकी कोई भी चाल वो चल सकता है। ओपनिंग में आपको पता है, ये सब छोड़ो। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा फीडे जो है इंटरनेशनल बॉडी थी लोजाने स्विट्जरलैंड में। इंडिया में जो जो एपेक्स बॉडी है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन AICF है, जो कि इसका हेडक्वार्टर चेन्नई इंडिया में है। वर्ल्ड चेस ओलंपियाड होता है, और उसके बाद चेस अकेडमीज जो है वो मल्टीपल रीजन्स में बनी हुई है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जो है सबसे टॉप जो चैंपियनशिप है वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, ठीक है। विश्वनाथ आनंद जो है उन्होंने 5 बार जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, 2000 से 2012 में। और जो डी गोकेश है सबसे यंगेस्ट जो है वो चैंपियनशिप, वो कौन है? डी गुकेश, 24-25 में। राइजिंग स्टार में जैसे रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, निहाल शरीन और अर्जुन जो है इरिगेस जो है वो अभी हैं। बाकी इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी हैं, जैसे चेकमेट, फिर स्टेलमेट, ड्रॉ व्हेन प्लेयर हैज नो लीगल मूव बट किंग नॉट इन चेक। देखो प्लेयर के पास स्टेलमेट में क्या होता है?
अच्छा, एक ही एक चाल होता है, लेकिन क्या होता है इसमें मतलब जो चेकमेट नहीं कर पाते किंग को, और जब एक ही एक चाल होती है मतलब रिपीटेड मोड पे, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, स्टेलमेट बोलते हैं। बाकी ओपनिंग पता ही है आपको, मिडिल गेम पता है, और एंड गेम। उसके बाद एएलओ रेटिंग, इंटरनेशनल चेस रैंकिंग सिस्टम है, टूर्नामेंट, तो डिसाइड चैलेंजर फॉर वर्ल्ड चैंपियन। तो ये हो जाती हैं आपकी कुछ मेजर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हम जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से।